जय सिया राम। बाली ने जब कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया, क्या कारण था भगवान आपने हमारा, क्या अवगुण था हमारे अंदर जो आपने हमारा वध कर डाला। तो फिर राघवेंद्र ने कहा अच्छा, बाली का वध राम जी ने छिपकर नहीं किया है, ऐसा कोई प्रमाण सटीक नहीं मिल रहा, और बाली को ऐसा कोई वरदान भी नहीं था कि उसका आधा बल जो उसे लड़ेगा खींच कर आ जाएगा। अच्छा, मान भी लिया जाए राम जी ने धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई मारे मोहि व्याधि की नाई, आपने तो धर्म के स्थापना के लिए इस संसार में अवतरण लिया है और मुझे एक व्याध बहेलिये की तरह आपने वध कर डाला। आखिर क्यों बहेलिये की तरह हमारा वध कर डाला आपने, ऐसा क्यों राघवेंद्र, क्यों किया आपने? अच्छा, मान भी लिया जाए एक क्षण कि राम जी ने छुपकर वध किया, तो छुपकर इसके लिए किया क्योंकि राम जी ने स्वयं क्या कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब जीव हमारे सन्मुख होता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मम दर्शन कर फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अरे राम जी यदि उसको दर्शन देते थे, सामने से मारते तो क्या उसकी बुद्धि परिवर्तन नहीं हो जाती बाली की? यही कारण हो सकता है। लेकिन बाली को कोई ऐसा वरदान नहीं प्राप्त था प्यारे कि उसका आधा बल किसी में खींच कर आ जाएगा, बल्कि राधे श्याम जी ने कहा है, लिखा है कथावाचक नेपाल के, तूने वर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, तुझसे लड़ने वाले का वर तुझमें खींच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इसी विचारों से हमने यह बाण आज से मारा। तो क्या राम जी का कोई पर्सनली मैटर था? हाँ, एक बार की बात है, दशरथ से और बाली से युद्ध हुआ और उस युद्ध में यह शर्त रखी गई कि जो भी इस युद्ध में हारेगा उसका राज मुकुट छीन लिया जाएगा, उसको अपना राज मुकुट देना पड़ेगा। तो दशरथ जी पराजित हुए उस युद्ध में और राज मुकुट बाली ने ले लिया। सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, मैया कैकेयी ने कहा बेटा लाल, जो राज मुकुट असली है वह बाली के पास है, कैसे होगा नकली? ये तो राज मुकुट शोभा होती है एक राजा की, नकली राज मुकुट से राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? अच्छा, यहां भी ये भी जान लीजिए राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ, क्योंकि 14 वर्ष ही आयु रावण की बची थी। और राम कैकेयी ने, इस बात को भी नोट करिए कि कैकेयी ने केवल राम के लिए ही वनवास मांगा कि राम लक्ष्मण सीता तीनों के लिए। तो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, विशेष वी प्लस शेष, वैदेही प्लस लक्ष्मण जी शेष जी, तीनों विशेष इसीलिए लगा। तो इसीलिए राम जी ने बाली को मारा, ये कारण है। और ये भी कहा है राम जी ने कि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम ये चारी, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र की बधू, कन्या, बहन, ये चारों एक समान होती हैं। इन्हीं कुदृष्ट विलोकय जोई ताहि बधे कछु पाप न हुई, जो इन्हें गलत दृष्टि से, बुरी नजर से, बुरी निगाह से देखता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता प्यारे। तो बाली ने कहा कि अरे दंड देने का अधिकार तो राजा को होता है, आपने आखिर आपने क्यों मारा? मूर्ख बाली, राम जी ने रामानंद सागर में दिखाया गया है कि मूर्ख बाली, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि वर्तमान में इस सृष्टि के राजा भरत जी और वही उनके राज्य में कोई अन्याय नहीं कर सकता। तो हम राजा हैं, राजा पूरा। और उसके बाद में जब बाली ने कहा कि क्या नाम है आपको, कैसे ना मूढ़ तो ही अक्षय अभिमाना नारी सिखावस करे स्नकान, तो बाली ने कहा कि आपको ऐसे कैसे विदित हो गया, कि आपको कैसे पता चला कि मैंने तारा की बातों को पर ध्यान नहीं दिया? तो राम जी ने यहाँ पर कहा कि मैं ब्रह्म का, तुम्हें इतना भी नहीं विदित है कि मैं ब्रह्म का अवतार हूँ साक्षात, मैं साकार होकर भी निराकार हूँ, निराकार होकर भी साकार हूँ, बिनु पग चलो हूँ सुनो हूँ बिनु काना। तो ये चीज है, राम जी पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं
यहाँ भी प्रमाण है। विधि हरिहर तब देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए, लेकिन मांगो वर बहु भांति लुभाए। तो मांग वर भैया, राम जी साक्षात ब्रह्म के अवतार है भैया। तो ये चीज है, ये बड़ा ही उलझा रहस्य है।